एक समय की बात है, ढोलकपुर के सुरम्य शहर में भीम नाम का एक बहादुर और शरारती युवा लड़का रहता था। वह अपनी असाधारण शक्ति, छोटी ई की मात्रा और साहस के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। भीम को शहर के सभी बच्चे भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह उनकी मदद और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक धूप वाले दिन भीम और उसके दोस्त राजू, चुटकी, जग्गू, बंदर और कालिया एक नदी के किनारे खेल रहे थे। वे एक दूसरे का पीछा करते हुए पेड़ों पर चढ़ने और दिल खोलकर हंसने में बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। अचानक उन्हें नदी से मदद के लिए जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। भीम बिना किसी हिचकिचाहट के नदी की ओर तेजी से दौड़े और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा यह पिल्ला तेजी से बहते पानी में रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। भीम तुरंत नदी में कूद पड़े और पिल्ले की ओर तैरकर उसे नदी के चंगुल से बचा लिया। कृतज्ञ पिल्ला ने अपनी पूंछ हिलाई और कृतज्ञता पूर्वक भीम का चेहरा चाटना शुरू कर दिया। भीम ने पिल्ले को उठाया और अपने दोस्तों के पास वापस ले आया, जो नदी तट पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बचाए गए पिल्ले को देखकर हर कोई रोमांचित हो गया और वे सभी मिलकर उसकी देखभाल करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने भीम के सबसे अच्छे दोस्त के नाम पर उस पिल्ले का नाम छुटकी रखा। छुटकी पिल्ला जल्दी ही उनके छोटे समूह का हिस्सा बन गया। छुटकी एक चंचल और ऊर्जावान पिल्ला थी, जो उनके जीवन में अनंत खुशी और हंसी लेकर आई। एक दिन जब वे जंगल में खेल रहे थे तो उनकी नजर एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर पर पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा किरमदा नामक एक क्रूर बाघ द्वारा की जाती थी। किंवदंतियों का दावा है कि किरमदा के पास जादुई शक्तियां हैं और जो कोई भी मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत करेगा, वह उसे श्राप दे देगा। जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने चेतावनियों के बावजूद मंदिर का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने सावधानी से अंदर कदम रखा, भयानक आवाजों और रहस्यमयी फुसफुसाहटों ने उनका स्वागत किया। उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में अचानक ठंडक महसूस हुई। अचानक किरमदा उनके सामने बुरी आग से चमकती हुई आंखें प्रकट हुईं। उन्होंने घोषणा की कि छोटी ई की मात्रा जो कोई भी मंदिर में प्रवेश करेगा, वह हमेशा के लिए अंदर फंस जाएगा, जब तक कि वे उसकी पहेलियों को हल ना ही कर लेते। भीम इतना बहादुर और चतुर लड़का था कि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर ली। किरमदा ने अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का परीक्षण करते हुए चुनौतीपूर्ण पहेलियों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की। भीम ने अपने तेज दिमाग और त्वरित सोच से अपने सामने आने वाली हर पहेली को सफलतापूर्वक हल कर लिया। भीम की बुद्धि और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर किरमदा ने उन्हें छोड़ देने का फैसला किया। उनकी जीत के प्रतीक के रूप में किरमदा ने उनमें से प्रत्येक को एक विशेष उपहार दिया। भीम को एक जादुई कलाई बंद मिला, जो उसकी पहले से ही अविश्वसनीय ताकत को बढ़ा देगा। राजू को एक जादुई टोपी दी गई, जो उसे अदृश्य बना सकती थी। चतुर होने के कारण छुटकी को एक जादुई पेंडेंट दिया गया, जो उसे जानवरों के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करेगा। अपनी नई शक्तियों के साथ समूह नायकों के रूप में ढोलकपुर लौट आया। भीम, राजू, छुटकी, जग्गू और यहाँ तक कि प्यारी छुटकी पिल्ला भी ढोलकपुर के रक्षक के रूप में जाने जाने लगे। वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहे और उनके शहर को खतरे में डालने वाली किसी भी बुराई के खिलाफ लड़ते रहे। और इसलिए छोटा भीम और उसके दोस्तों का साहसिक कार्य जारी रहा, क्योंकि उन्होंने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए बाधाओं को पार किया और हमेशा सही के लिए खड़े रहे। उनके सौहार्दपूर्ण साहस और अदम्य भावना ने उन्हें दूर दूर तक बच्चों का प्रिय बना दिया और उन्हें किंवदंतियों में बदल दिया, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बताया जाएगा।